बेटा आप लोग ये पहले आया था मैं आपके स्कूल में, यहाँ पर आपको पता है लास्ट ईयर पिछले साल हाँ सर आए थे आप। पिछले साल आया था मैं 2024 में, तो नहीं है ना, आपको पता ही होगा। तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको पता ही क्या होता है, नहीं पता? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको माननीय सिविल कोर्ट के माध्यम से और माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से हम लोग जो है अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, जागरूकता कैंप आप लोगों को हर दिशा में आप लोगों को समझाते हैं। हर लीगल मीन्स विधिक कानून के बारे में। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना बेटे। ऐसी जो है किसी भी, जैसे आप आगे डॉक्टर बनोगे, कोई कुछ बनेगा आगे आने वाले टाइम पे, कुछ नहीं है। इसी तरीके से विधि मीन्स होता है कानून, जिसको LLB बोलते हैं या LLM बोलते हैं। इस तरीके के कानून की जो पढ़ाई होती है उसके हिसाब से विधिक है। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अलग अलग कार्य होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी 3 लाख रुपए से कम की आय होती है ना बेटा, उनको निःशुल्क बताना हुआ, निःशुल्क न्याय देना हुआ। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, आपको ये सब बातों से तो मतलब नहीं, आपको तो सिर्फ शिक्षा पढ़ाई के से मतलब है ना। तो शिक्षा के अधिकार, तो ये बेटा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जानते हैं हम लोग क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको कहते हैं, मौलिक अधिकार पता है आपको? जैसे हमारे संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से आप लोग को मालूम है कुछ? बेटा क्लोज आप थोड़ा और आ जाओ आगे थोड़ा सा। मौलिक अधिकार पता है? हाँ बेटा बताओ बताओ। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार, हाँ, समानता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म का अधिकार हो गया, धर्म का ना, और सांस्कृतिक हो गया, शैक्षिक अधिकार हो गया, और एक अधिकार और था हमारा जो अब नहीं है, जो कानून बन चुका है वो अधिकार। पहले हमारे कितने थे? 7 अधिकार थे ना, 7 मौलिक अधिकार थे। तो अब उसमें से एक अधिकार जो होता है संपत्ति का अधिकार भी था। संपत्ति मीन्स जो होती है, आपको कोई भी बिल हो गई, किसी की पैतृक संपत्ति हो गई, कुछ हो गया, तो उसमें वो संपत्ति का अधिकार जो है अब वो कानून बन गया एक तरीके से। तो किसी भी परिवार में अगर बेटा 3 बच्चे, 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है ना, या 3 लड़के हैं और एक लड़कियां है, तो उतने सबको बराबरी का अधिकार है। अगर माता पिता उनको अपने संपत्ति के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, सबको बांटेंगे या करेंगे आने वाले टाइम पे, तो लड़की को भी उतना ही देंगे जितना लड़कों को भी देंगे। इसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार। वह 125 धारा के हिसाब से कभी ऐसा होता है करके लड़कों को तो ज़्यादा किसी परिवार में आजकल वो करते हैं, और लड़कियों को जो है इतना महत्व नहीं देते, आपको पता ही है। बहुत से पढ़े लिखे ऐसे करते हैं, हम किसी के उसमें नहीं जा रहे हैं, हर जगह ऐसा होता है। तो जैसे हम समानता का अधिकार होता है, तो क्या हम सबको समान समझते हैं? ये भेदभाव आज भी होता है ना, ये चीज़ होती है। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और इस तरीके से शोषण के खिलाफ अधिकार हो गया, कहीं पर किसी का शोषण एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके खिलाफ ही हो गया। तो कहने का मतलब है ये सब कुछ अपना हमारा संपत्ति का अधिकार जो है कि एक कानून बन गया, तो उस कानून के हिसाब से भी अपना संपत्ति का अधिकार ले सकते हैं। तो हमारे अधिकार जो है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? नंबर 1 समानता का अधिकार, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको हो गया, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हो गया ना, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको एक और क्या है, इन सारे अधिकारों को जो है इस तरह से इनका वो निवारण करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बनाया गया है ना, इस तरीके। इसी तरह से हमारे मौलिक कर्तव्य जो होते हैं जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, वो क्या क्या है बताया आपको? जैसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, कोई राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी होते हैं उनका जो है क्या करना, सम्मान करना। पार्लियामेंट है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो राष्ट्रीय प्रतीक होती है, राष्ट्रीय धरोहर होती है ना, उनका सम्मान करना हो गया। और सामान्य भाईचारा, सबको सामान्य भाईचारा, सबको बराबर समझना, किसी का कहीं भी इस तरीके का भेद न करना, है ना। पर्यावरण जो होता है हमारा, जितना ये हो गया वृक्ष, पर्यावरण इसका हो गया, इसकी रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना ना, ये सब हमारी ड्यूटी होती है। वैज्ञानिक सोच जो है वो अपनी सोच जो है एक वैज्ञानिक रूप से विकसित करना, अपना अच्छा सोचना ना बेटे, इस तरीके का होता है। सार्वजनिक संपत्ति जितनी भी होती है, पब्लिक की जो संपत्ति होती है उनकी रक्षा करना, जैसे अलग अलग नगर निगम बनाएगी, अलग अलग सार्वजनिक गवर्नमेंट की संपत्तियाँ होती है ना,
ये नहीं करके उसमें जैसे ये स्ट्रीट लाइट लगी है, बाहर लगी है, हम स्कूल को जाएंगे, कहीं इसको तोड़ दिया ना, तो उसकी संपत्ति की रक्षा करना। मैं तो सिर्फ आपको इतना ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम पे इस तरीके का हमारा ये है, लीगल रूप से अलग अलग होता है। तो कभी ऐसी कोई दूसरा इसका पार्ट से ये है करके कभी ऐसी आपको दिक्कत आती है, कोई ऐसी व्यक्ति आपको सरकारी योजनाओं में भी दिक्कत आती है, तो आप भी आपके पेरेंट्स से माता पिता भी मेरे पास विकास भवन में आ सकते हैं। उनको अगर कोई जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, कोई योजना के बारे में उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तब भी हमारा लीगल हेड ऑफिस विकास भवन में वहाँ पर भी आ सकते हैं और वहाँ भी हम लोग आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि इस चीज़ में ये लग रहा है, जैसे कोई पेंशन होगी, पेंशन से संबंधित होगी, कोई स्कॉलरशिप संबंधित होगी, आप लोग को स्कॉलरशिप मिलती है आने वाले टाइम में ना बेटे, अलग होता ना, कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर हम लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ। तो ये सब जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करता है, जिसमें हमारा जो ये जैसे मेरी कैप में लिखा है ना, न्याय सबके लिए आपको, है ना बेटे, है ना, आप तो सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं और सब टीचर्स अच्छे हैं, तो इसमें कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है हर व्यक्ति की, तो किसी चाहिए उसका शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसकी मदद करता है। इसमें क्या करता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पात्र व्यक्ति जो 3 लाख रुपये से कम की आय जिनकी होती है साल की, उनमें अगर सरकारी वकील एडवोकेट चाहिए, एडवोकेट देंगे, और जो भी खर्चा होता है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का होता है, उनका 1 रुपया नहीं लगता। कभी कोई कोर्ट क्या कचहरी का मामला होता है तो वकील तो भैया सीधी सी बात है पैसा कमाता है, उसको ये कभी हमारी भावना से नहीं देखेगा करके ये गरीब है या अमीर है या कुछ है वो कुछ है, सीधी सी नाम है ना बच्चों। आप लोगों को ये कुछ समझना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में समझना है, लेकिन बस ये सब चीज़ें होती है। तो ऐसा कभी एक्सप्लॉयटेशन या कुछ इस तरीके का होता है तो वहाँ पर हमारा ये कोर्ट, माननीय सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा निःशुल्क मदद की जाती है। तो ये हमारा अवेयरनेस कैंप होते हैं अलग अलग टाइप का, कभी कोई टॉपिक होता है, कभी कोई टॉपिक होता है, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझाना। ये जो मैंने आज बताया आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपको थोड़ा सा आया तो बच्चों दिमाग में है ना, इस तरीके का समानता का अधिकार, किसी को कोई भेदभाव की भावना से नहीं देखना, सब समान है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटी जात का है या कोई बड़ी जात का है, सब बराबर है। हमारे संविधान में हमारा जो कानून बताता है उसमें हर व्यक्ति जो है बराबर है, एक छोटा भी जो भी काम करेगा वो भी बराबर है और एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बराबर है, सब संविधान के द्वारा बराबर है। तो इसमें कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, कभी किसी कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब हमें अच्छे एक बच्चे के हिसाब से सब सीखे। तो ये हमारा अवेयरनेस का कैंप, ठीक है बेटा। स्वतंत्रता आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस मनाते हैं हम लोग, फ्री है, फ्रीडम ना में मिली है और हम पूरी तरीके से आज़ाद है, सब कुछ है, ये सब कुछ होता है ना। तो ये आया थोड़ा बहुत जो मैंने समझाया आपको, आई एम नॉट ए टीचर, लेकिन फिर भी मैं जो भी मैंने आपको बताया है तो आया दिमाग में थोड़ा सा। जितना मैम आपको बताएंगे मुझसे अच्छा बताएंगे ना, सर आपको बताएंगे मुझसे लाख गुना अच्छा बताएंगे, लेकिन मैंने जो जैसा बताया आपको आया। मेरा काम यह है कि आप कभी कोई ऐसे आपके परिवार में किसी को, जैसे पापा की कोई किसान सम्मान निधि नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई है, या कोई आपके दादा दादी हैं उनकी कोई ऐसी बुजुर्ग पेंशन नहीं आती है, कोई ऐसी है, कोई आपका चचा है, कोई है उसमें आपको स्वरोजगार की सेव करना चाहता है, अपना कोई रोजगार है, तो अलग अलग योजनाएं होती है जिसको सब्सिडी देते हैं ना, उसमें आप उसको लोन की ज़रूरत है या कुछ भी इस तरीके, मतलब कहने का मतलब है सरकार की जो सेवाएं होती है, कोई भी ऐसा बेनिफिट उनको मिलना है तो उसमें आप मेरे पास विकास भवन में भी आ सकते हैं, उनको मैं मार्गदर्शन करूँगा, ठीक है। मैं अपना काम पूरा इसी तरीके की ईमानदारी से करता हूँ, अपना पूरी तरीके से आपके साथ, ठीक है बेटे। बस आप पढ़ लिख के